चलिए आज हम देखेंगे कि बायोरेड CFX मेस्ट्रो अगर आपको इसका प्रोटोकॉल सेटअप करना है तो क्या मेजर स्टेप्स होने चाहिए सो दैट यू विल रन द प्रोटोकॉल। सो सबसे पहला काम है आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद करके अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर लें। इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद यू विल गेट द स्क्रीन लाइक दिस CFX मेस्ट्रो सॉफ्टवेयर, और जो ऊपर विंडो मिलेगा दिस शोज लाइक दिस रन सेटअप, repeat run and analyze. So run setup will include a option which is called select instrument. See here instrument this idle means this instrument has been connected. अब ये दिखा रहा है कि instrument connect है और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही CFX96 दिख रहा है. So what does this means? This means that if you have one or two RT-PCR and you have only one system means computer, तो आप दोनों सिस्टम को दोनों CFX को एक ही सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो एंड दैट विल शो हेयर. यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा अगर दोनों इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होंगे. सो अभी मेरे सिस्टम में एक ही इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है डिटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पर अगर दो सिस्टम कनेक्ट होते तो यहाँ दो दिखाता और मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकता था. सो इसमें से सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है CFX96. देन नीचे ऑप्शन दिखा रहा है सेलेक्ट रन टाइप. व्हाट डज दिस मीन्स? दिस इज अ यूज़र डिफाइन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज प्राइम PCR. सो यूज़र डिफाइन वो होता है जिसमें कि आप अपने प्राइमर प्रोब्स को सेट करो, प्रोब्स मंगवाओ, प्रोब्स को स्टैंडर्डाइज करिए एंड देन यू हैव टू डिफाइन योर प्रोटोकॉल, योर प्रोब्स, योर फॉर पर्टिकुलर रिसर्च पर्पज. बट दिस इज प्राइम PCR. सो प्राइम PCR के अंदर क्या होता है? दैट इंक्लूड द प्रोब्स विच यू आर यूजिंग फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस और रिसर्च पर्पज. सो हम लोग को सेलेक्ट करना है प्राइम PCR दैट इंक्लूड अ स्पेसिफिक प्राइमर प्रोब एस्से. सो इफ यू आर डूइंग अ स्पेसिफिक प्राइमर प्रोब एस्से, फॉर एग्जाम्पल कोरोना टेस्टिंग, इन्फ्लुएंजा टेस्टिंग, डेंगू टेस्टिंग, which you have primer probes, then you have to select prime PCR. So once you click the prime PCR, the instrument will ask you which prime PCR chemistry you are using. क्योंकि जो probes होती है उनकी दो टाइप की chemistry होती है, either cybergreen or a probe. Cybergreen is a dye which is commonly used irrespective of your target. वो सबको amplify करती है. That is why cybergreen जो होती है वो specific नहीं होती. But जो probe based chemistry होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है. अगर आप कोविड का टेस्ट कर रहे हैं तो वो कोविड के ही प्राइमर प्रोब्स होंगे. सो दिस यू हैव टू सेलेक्ट प्रोब बिकॉज हम जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं वो स्पेसिफिक प्रोब बेस्ड एस्से हैं. सो वंस यू क्लिक द प्रोब एस्से you will get a run setup like this that include 3 tabs: protocol, plate and a start run. So सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रोटोकॉल पे. सी यहाँ दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग. सो अगर आपने कोई प्रोटोकॉल सेव कर रखी है सो आपको यहाँ से जाना है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, और नहीं सो क्रिएट वन, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ हाउ टू क्रिएट अ प्रोटोकॉल. सो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वन पे. सो वंस यू विल क्लिक द क्रिएट वन, दिस इंस्ट्रूमेंट विल आस्क यू आर अबाउट टू मॉडिफाई अ ऑप्टिमाइज प्रोटोकॉल. Yes. Do you want to proceed? Yes, because you are going to modify some protocol or you are creating a new protocol. So once you click the OK button, this protocol editor window will come. उसके अंदर आपको 3 सेटिंग मिलेंगी: फाइल, सेटिंग्स एंड टूल. अब मेरे पास जो है दिस इज जीन्स टू मी वायरल डिटेक्ट का किट. इसका डिटेल देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. सो इसके अंदर जो टेम्परेचर है, दिस इज तो फर्स्ट जो स्टेप है टेम्परेचर की 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स. नाउ दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ. ये आप आराम से चेंज कर सकते हो. बी केयरफुल while पुटिंग दैट प्रोटोकॉल टू द मशीन. बहुत ही क्लियरली आपको वो प्रोटोकॉल डालना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में बोल रहा है 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स. नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली एडिटेबल. आप ये सी दिस इज डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ टेम्परेचर है एंड बिलो दिस लाइन इज द टाइम ड्यूरेशन. करेक्ट. So this
is 55. I need 55. So put 55 degrees Celsius and put it here. This is minute and this is seconds. Fine. तो ये है हमारा मिनट, तो हमको करना है 55 10 मिनट्स. सो आप यहाँ पे 10 कर दीजिए. जब 10 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ 00 ले लेगा. सो दिस शोज 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स. नाउ द नेक्स्ट 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स. सो मेरे को यहाँ पे 3 करना है. फाइन. 0300 मीन्स 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स. नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विंडो विल गो ऑफ. नाउ 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स. 95 and seconds. This is not minutes, seconds. So this 0 and this 30, instead of 30 मैं इसको पुट कर दूंगा 15. So ये हो गया 15 seconds. Now the next cycle is 60 डिग्री सेल्सियस for 60 seconds. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मुझे एक स्टेप चाहिए that include 60 डिग्री सेल्सियस for 60 seconds. So I'll go here, insert step, not gradient, insert step. See this step go आ गया आपका, बट ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दो. फाइन. सो अभी आपके पास 4 स्टेप्स हो गई, जैसे कि आप प्रोटोकॉल में देख रहे हो. तो ये था 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 सेकेंड. नाउ द स्टेप इज ओके. फाइन. नाउ दीज 2 स्टेप्स, जैसे कि आप देख रहे हो प्रोटोकॉल में, इनका 40 साइकिल चलना है. So after 4th you have to step which include insert go to. Got it? यहाँ पे अब go to का ऑप्शन आ गया. अब ये go to किस पे होगा? 3rd स्टेप पे. मुझे ये 2 साइकिल रिपीट करना है, 3 और 4th को. So आपको यहाँ पे कर देना है 3. Once you will put the 3 and click somewhere else, then this arrow, see this one, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये गो टू जाएगा. 5th स्टेप पे जैसे ही आएगा, मशीन ऑटोमेटिकली स्टेप पे चली जाएगी, 95 पे हीट करेगी 15 सेकेंड के लिए. एंड आफ्टर दैट दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस. हाउ मेनी टाइम्स? 40 टाइम्स. फाइन. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क इज द कैमरा रीडिंग. सी अभी यहाँ पे 3rd पे कैमरा रीड कर रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. सो आपको यहाँ से हटाना है रिमूव प्लेट रीड, एंड इस स्टेप के अंदर 4th स्टेप के अंदर आपको ऐड करना है ऐड प्लेट रीड. सो कैमरा अगर आपने पुट नहीं किया किसी भी स्टेप पे, देन दिस इज़ योर मेजर फॉल्ट. सो बिकॉज अगर आपने कैमरा पुट नहीं किया है तो कुछ भी फ्लोरेसेंस मशीन रीड आउट नहीं करेगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, एंड यू वोंट गेट एनी रिजल्ट, एनी एम्प्लीफिकेशन, एनी ग्राफ. So be careful, and once you will set this cycle, be sure cross check each and every step, like 55 degrees Celsius for 10 minutes, 95 degrees Celsius for 3 minutes, 95 degrees Celsius for 15 seconds, 60 degrees Celsius for 60 seconds. 60 seconds is 1 minute. Fine. Next step is go to 3rd step, because these both cycle is the amplification cycle. This is annealing. So this is the amplification cycle. यहाँ amplification होगा, primer bind होगा और read होगा, और जैसे ही amplification होगा, this camera will read your fluorescence. So I hope these points are clear. Volume mixture आप decide करो as per your protocol. अगर 30 है तो 30 करो, 20 है तो 20 और 25 है तो 25. सी यहाँ पर ये दे देगा इस प्रोटोकॉल के हिसाब से एस्टिमेटेड रन टाइम इज़ 1 hour 37 minutes. सो इंसर्ट स्टेप का फंक्शन क्लियर हो गया. बीच में आपको कहीं भी इंसर्ट करना हो तो वहाँ पे कर्सर ले जाके उस पर क्लिक करना होता है. ग्रेडियंट अगर आपको सेट करना है, कोई प्रोटोकॉल किसी प्राइमर को स्टैंडर्डाइज करना है तो ग्रेडियंट PCR लगता है. दैट इज़ अ डिफरेंट सेट. अगर आपको रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ ड्रॉप द मैसेज फॉर ग्रेडियंट PCR. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन डिफरेंट वीडियो. नाउ गो टू आ गया, मेल्ट कर्व आ गया, ऐड प्लेट रीड 2 स्टेप,
स्टेप ऑप्शंस में नहीं जाना है, डिलीट स्टेप, अगर कोई स्टेप गलती से इंसर्ट हो गया तो डिलीट कर दीजिए। सो ये पूरा होने के बाद आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, सो दिस विल आस्क डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस, यस, एंड दिस विल आस्क द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। सो व्हाट जहाँ पे भी आपको सेव करना है आप इसका नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया जीन्स टू मी। सो अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सेलेक्ट करूँगा सो ये जीन्स टू मी नाम से मेरे को मिलेगी। सो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे जाऊँगा और जैसे मैंने ये देखिए जीन्स टू मी नाम से सेव किया है और उसको ओके करूँगा तो ये प्रोटोकॉल सेट हो जाएगा। यू नो नीड टू ऑल्टर एनीथिंग, एनी स्टेप, एंड जस्ट गो नेक्स्ट, एंड दिस इज़ योर प्लेट सेटअप। आपको एडिट पे जाना है एंड दिस शोज़ योर कंप्लीट 96 प्लेट फॉर्मेट। सो 96 प्लेट फॉर्मेट में यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा चैनल रीड आउट कर रहे हो। आपको सेलेक्ट फ्लोरोफोर पे जाके जो चैनल आप रीड नहीं कर रहे हो उसको अनचेक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सास रेड को नहीं रीड करना चाह रहा हूँ, मैं ओनली फैम, साई-फाई, टेक्सास रेड और हैक्स, करेक्ट, मेरे ये 5 ऑप्शन है एज पर द जीन्स टू मी। तो मैं फैम पे चेक करूँगा, टेक्सास रेड पे चेक करूँगा, हैक्स पे चेक करूँगा और साई-फाई। क्वासर 705 मुझे नहीं चाहिए। सो दीज आर द 4 टारगेट्स जो कि मेरे पास हैं। अब इसके पास आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप फैम पे चाहते हैं तो आप लिख सकते हो दैट इज ईजीन। हेक्स है आपका RNSP विल एंटर, और टेक्सास रेड में आप डाल रहे हो RDRP, एंड साई-5 में आप यूज़ कर रहे हो NG, करेक्ट। नाउ योर टारगेट्स आर रेडी विद द स्पेसिफिक फ्लोरोफोर्स। अब आपके ऊपर है, अगर आपने इसमें एक ही रो में सैम्पल्स डाला है सो यू कैन पुट इंडिविजुअल नेम्स ऑफ द सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल 1, सैम्पल 2, like this, sample 3, whatsoever name your lab is deciding, आप easily उसका नाम चेंज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लास्ट वेल में पॉजिटिव कंट्रोल डाला है, देन दिस इज़ द सैम्पल टाइप। सैम्पल टाइप में ये पूछता है पॉजिटिव कंट्रोल, NTC और स्टैंडर्ड। सो सपोज मैंने लास्ट का पॉजिटिव कंट्रोल चूज़ किया है, सो आई विल पुट पॉजिटिव कंट्रोल, एंड दिस वन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं एज पर योर सैम्पल एंड द फॉर्मेट। इसको मैं नेगेटिव कंट्रोल कर देता हूँ, एंड दिस वन इज NTC, मीन्स नो टेम्पलेट कंट्रोल। मैंने इसमें कोई टेम्पलेट नहीं डाला, जस्ट इसमें मास्टर मिक्स ब्लैंक छोड़ दिया है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। आप सारे वेल्स को लेबलिंग कर सकते हो एज पर योर नेम। ये सब करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। दिस विल आस्क यू दैट यू वांट टू सेव द चेंजेस, जो आपने ये चेंजेस की हैं, मीन्स लाइक द टारगेट एंड द नेम। आप इसको ओके करना है, then the next button, and once you click the open lid the machine will open। आप उसको प्लेट रखेंगे, then close the lid and just start the run। मैं अभी प्लेट रख चुका हूँ, I'll show you how to start the run। when you will start the run the machine will ask कि आपको ये कहाँ पे फाइल सेव करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पे सपोज सैम्पल रन के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, एंड जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो मशीन विल स्टार्ट, मीन्स योर रन विल स्टार्ट। सी, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू इनिशियलाइज द मशीन। नाउ यू कैन सी इट्स इनिशियलाइजिंग। ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा, लिड स्टार्ट करेगा, और जो साइकिल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू put the protocol as per your RT-PCR kit। For example, I have used Genes2Me kit। तो आप किसी भी किट के अगेंस्ट आपको कोई भी प्रोटोकॉल सेट करना है, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन डू इट, बट बी केयरफुल, चेक ट्वाइस वंस यू रन द योर प्रोडक्ट्स, बिकॉज एक बार आपने गलत प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट रन किया, देन योर रिजल्ट्स विल बी वेस्ट। सो आई होप this information will be very useful for those who are running the PCR। Please subscribe. Don't forget to subscribe this channel. Thank you. Have a nice day.